हेलो एवरीवन। 1980s का एक एनेक्डोट मैंने कहीं सुना था जो मुझे उस समय हजम नहीं हुआ था। आई कुड नॉट एग्री विद इट डिस्पाइट इट कमिंग फ्रॉम ऑथेंटिक सोर्स। एट फर्स्ट ग्लांस, प्रथम दृष्टि में मुझे वो गलत लगा। आज मैं वो आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, पर डिस्कस करने से पहले वो वाकया आपको सुनाना चाहता हूँ ताकि आप भी अपनी इंडिपेंडेंट राय बना सकें। आप में से जो 1970 या उससे पहले की बॉर्न हैं, उन्हें याद होगा कि 1980s के ज़माने में जर्मनी मशहूर था अपने इनोवेटिव प्रोडक्ट्स के लिए और जापान मशहूर था अपने क्वालिटी प्रोडक्ट्स के लिए और अपनी अनबिलीवेबली हाई प्रोडक्टिविटी और लो कॉस्ट के लिए। अमेरिका दोनों तरफ से फंसा था। इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट करने में उसे बहुत दिक्कत हो रही थी। ऐसे में एक डेलीगेशन पहुंचा अमेरिका से जापान, जो कागजों में ऑफिशियली तो इंडस्ट्रियल विजिट पर गया था, पर असल में उसका मेन छिपा हुआ एजेंडा था ये जानना या देखना या पता लगाना कि जापानी कंपनीज की सफलता के सीक्रेट्स क्या हैं, उनकी एस्टोनिशिंग क्वालिटी और लो कॉस्ट का राज क्या है। दरअसल उस जमाने में इन सीक्रेट्स का किसी अखबार के लेख में कोई जिक्र नहीं था और ना ही इन पर कोई किताब लिखी गई थी तब तक। किसी अमेरिकन या यूरोपियन ने किसी जापानी को कुरेद कर पूछा भी नहीं था, क्योंकि उन्हें ऑब्वियस लगा कि कोई नहीं बताएगा। खैर, वो डेलीगेशन जापान में कई दिनों तक रहा। एक शहर से दूसरे शहर, एक इंडस्ट्रियल एरिया से दूसरे इंडस्ट्रियल एरिया, एक कंपनी से दूसरी कंपनी गया। खुफिया तरीके से जानने की कोशिश की, मगर वो सीक्रेट, वो राज, वो स्पेशल टेक्निक्स ना कहीं दिखी ना समझ आई। अंत में थक हार कर अपने टूर के अंतिम दिनों में एक फैक्ट्री में दौरा करते समय अमेरिकन डेलीगेशन के लीडर ने अपने जापानीज होस्ट से सीधा ही पूछ लिया कि जापानीज प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी का राज क्या है। ऐसा क्या कर रही हैं जापानीज कंपनीज जो अमेरिकन कंपनीज नहीं कर रही। अमेरिकन डेलीगेशन श्योर था कि उन्हें इस सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। जापानीज होस्ट घुमा फिराकर बात को टाल जाएंगे, पर उनकी हैरानगी का ठिकाना नहीं रहा जब जापानीज होस्ट ने राज बता दिया। उसने तपाक से, प्राइड से, खुशी से, सहजता से बता दिया कि फला फला प्रोसेस, अप्रोच, टेक्निक की वजह से उनकी गुणवत्ता और कीमत दुनिया में सबसे बेहतर है। सभी सुनने वाले हैरान थे। आई मीन अमेरिकन डेलीगेशन के सदस्य। वहां मौजूद सभी जापानीज नॉर्मल थे। उल्टा वो सरप्राइज दिख रहे थे कि अमेरिकन सरप्राइज क्यों है। अमेरिकन डेलीगेशन के लीडर ने अपने जापानीज होस्ट के कंधे पर हाथ रखा और बोला, क्या हमें आप इन टेक्निक्स के बारे में विस्तार से बता सकते हैं। जापानी होस्ट ने जवाब दिया, क्यों नहीं, पर पहले आप ये फैक्ट्री देख लीजिए। अमेरिकन विजिटर ने कहा, फैक्ट्री छोड़िए, बस हमें उस टेक्निक के बारे में बताइए। आफ्टर ऑल फैक्ट्री देखने में कौन इंटरेस्टेड था, असल में तो कुछ और मकसद था उनका। खैर, जापानीज होस्ट मुस्कुराए और अमेरिकी डेलीगेशन को कॉन्फ्रेंस हॉल में ले गए और अगले 2 घंटे तक विस्तार से उन्होंने उन शानदार जापानीज मैन्युफैक्चरिंग एंड मैनेजमेंट टेक्निक्स को प्रेजेंट किया, एक्सप्लेन किया। अमेरिकन टीम अवाक थी, अचंभित। सुनने में वो टेक्निक्स और प्रैक्टिसेस कमाल की थी, फिर भी उन्हें यकीन नहीं हुआ। उन्हें परेशान देखकर जापानी होस्ट ने पूछा कि आप संतुष्ट नहीं लग रहे मेरी एक्सप्लेनेशन से, क्या बात है, मुझे बेझिझक बताएं। अमेरिकन डेलीगेशन के लीडर ने सकुचाते हुए धीरे से कहा, देखिए सान, हमें आपकी ये टेक्निक्स बहुत कमाल की लगी, पर हमें यकीन नहीं है कि आपकी वर्ल्ड क्लास क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी का राज यही टेक्निक्स हैं। ये सुनकर जापानी होस्ट बहुत हैरान हुए। ऐसा क्यों श्रीमान, उन्होंने पूछा। तो इस पर अमेरिकी सदस्य ने फ्रैंकली कह दिया कि हमें लगता है कि आपने हमें गलत या हल्की फुल्की टेक्निक्स बताई हैं। ये आपकी असली टेक्निक्स, आपके असली राज हो ही नहीं सकते सफलता के। आफ्टर ऑल, आप हमें अपनी सुपर सक्सेस का राज क्यों बताएंगे। ये सुनकर जापानी होस्ट जोर से हंस पड़ा और काफी देर तक हंसता रहा। उसको ऐसे हंसते देखकर अमेरिकन भी हैरान हो गए। फिर जापानी होस्ट उठे और सभी मेहमानों को अपने साथ आने को कहा। वो उन सबको कंपनी के ट्रेनिंग रूम में ले गए और वहां एक दीवार पर टंगे एक पोस्टर की तरफ इशारा करते हुए बोले, इस वजह से मैंने आपको सीक्रेट टेक्निक्स बताने से इनकार नहीं किया। मैंने आपको असली सीक्रेट्स दिए हैं। अमेरिकियों ने पोस्टर की तरफ देखा, पर उन्हें कुछ समझ नहीं आया।
पोस्टर जापानीज लैंग्वेज में था। उस पर लिखा था अनाता वा सोरे शिमासेन। उनमें से जिस एक को जापानीज आती थी वो उसे पढ़कर सन्न रह गया। बाकी अमेरिकियों ने जब उसकी ओर देखा तो वो बोला अनाता वा सोरे शिमासेन लिखा है वहां, इसका मतलब है यू विल नॉट डू इट, आप ऐसा नहीं करेंगे। सब जानने के बाद भी ये सुनकर अब बाकी अमेरिकियों की बारी थी स्टम्प्ड होने की। एवरीवन वाज शॉक्ड। कुछ पल बीत जाने के बाद अमेरिकी सदस्यों ने जापानीज होस्ट से रिक्वेस्ट की कि वो उन्हें समझाएं कि उस लाइन का मतलब क्या है। एक अच्छे मेहमान नवाज की तरह जापानीज होस्ट ने सबके लिए चाय नाश्ता मंगवाया, अपनी टाई ढीली की और जापानीज एक्सेंट वाली अंग्रेजी में बोले, सी we in our culture don't believe in secrets as far as best practices are concerned. हमारा ये मानना है कि सीक्रेट या फार्मूला या कॉन्सेप्ट सिर्फ पता होने से कुछ नहीं होता। कन्वर्टिंग इट इनटू एक्शन इज ऑल टुगेदर डिफरेंट बॉल गेम। उसे एक्शन में ढालना असली बात है और वही असली चैलेंज है। किसी भी रास्ते पर चलने के लिए मैप होना एडवांटेज है, पर उससे सिर्फ यात्रा शुरू हो सकती है। पर यात्रा और यात्रा की सारी डिफिकल्टीज, सारे एक्सपीरियंसेस, चैलेंजेस, सक्सेसेस एंड फेल्योर्स, ट्रांसफॉर्मेशंस वगैरह मैप से बाहर और बड़े होते हैं। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है दुनिया को कि अगर सीक्रेट पता चल जाए तो खजाना आपका। दरअसल सभी सीक्रेट को पासवर्ड या एटीएम का पिन समझते हैं। ऐसा नहीं है। जंगल में शेर की मांद का पता सिर्फ एड्रेस या नक्शा मात्र है, पर वहां तक जाना और पहुंचना और बात है। साथ में बिच्छू, हाथी, खड्डे, भूख, प्यास और ना जाने क्या क्या। और आखिर में शेर तो है ही। और मजे की बात यह है कि भगवान जाने वो शेर वहां अकेला है या पूरा परिवार है। इसलिए शेर की लोकेशन का सीक्रेट पता होना सिर्फ शुरुआत भर है। दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। किसी भी अमीर सक्सेसफुल बिजनेसमैन का एग्जांपल ले लीजिए, बिल गेट्स, वॉरेन बफे, जेफ बेजोस, एलन मस्क एटसेट्रा। उनकी लाइफ की सारी डील्स, उनके कनेक्शंस, उनके काम करने का तरीका, उनकी सोच, उनके डिसीजंस का पैटर्न सारी दुनिया को, सारे बिजनेस जगत को पता है। देयर इज नो सीक्रेट ऑफ देयर्स विच इज नॉट नोन। उनके लगभग सारे सीक्रेट्स पब्लिक डोमेन में हैं। तो अब सवाल ये बनता है कि अगर उनके बारे में लगभग सब कुछ दुनिया को पता है तो कोई उनकी सक्सेस को कॉपी क्यों नहीं कर लेता और उनसे बड़ा बिजनेसमैन क्यों नहीं बन जाता? वो इसलिए क्योंकि पता होते हुए भी जो जो भी उस सक्सेस के लिए उन्होंने किया, वो साहस, वो रिस्क, वो मेहनत, जो जो भी उन्होंने किया सालों साल, जिस जिस स्थिति में से वो गुजरे, जिस जिस कनेक्शन या रिलेशन या चैनल को उन्होंने क्रिएट किया, सींचा, वो सब उन सब को करना पड़ेगा जो उनकी सक्सेस को, उनकी कामयाबी को कॉपी करना चाहते हैं। नॉट ओनली दैट, ये भी नोन फैक्ट है कि किसी भी चीज, किसी भी सक्सेस स्टोरी को दोहराया नहीं जा सकता, क्योंकि हर जर्नी, हर रास्ता यूनिक होता है, सिर्फ एक बार के लिए। एग्जैक्टली वही परिस्थितियां दोबारा नहीं होती। ईर्ष्या करना, उंगली उठाना बहुत आसान है, और वैसा करने के लिए हिम्मत रखना, उस रास्ते पर चलना और बात है। सबको पता है मिल्खा सिंह की सक्सेस का सीक्रेट क्या है। सबको तेंदुलकर या सानिया मिर्जा, साइना नेहवाल या नीरज चोपड़ा या मैरी कॉम की कामयाबी का सीक्रेट पता है। नहीं तो ढूंढ लीजिए, गूगल में सब मिल जाएगा। कई किताबें लिखी गई हैं इस पर, मूवीज बन चुकी हैं। पर फिर सब उनकी तरह चैंपियंस क्यों नहीं बन जाते? जापानीज होस्ट ने जब ये कहा कि फला फला मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक या प्रोसेस मैनेजमेंट या इन्वेंट्री मेथड या XYZ वर्क कल्चर या फला फला क्वालिटी प्रोसेस हमारी वर्ल्ड क्लास क्वालिटी या प्रोडक्टिविटी के राज हैं, तो ये भी बोला कि वो श्योर हैं कि आप ये सब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये करने के लिए जो भूख, जो विजन चाहिए, जो लीडरशिप चाहिए, जो तैयारी चाहिए, कोऑर्डिनेशन चाहिए या डिटर्मिनेशन चाहिए, जो ईमानदारी चाहिए, जो जो भी चाहिए, वो सब भी लाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। उसके बाद उन्होंने एक और मजेदार बात बोली कि ये सब अगर आप कर लेंगे तो आपको हमारे सीक्रेट की, इनफैक्ट किसी भी सीक्रेट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप एक नई, यूनिक, शानदार सक्सेस अचीव कर लेंगे। किसी और की सक्सेस या किसी और के सीक्रेट से इंस्पायर होना और इंस्पायर होकर अपनी कामयाबी के लिए सफर पर निकल जाना और बात है, बढ़िया बात है। पर सीक्रेट अपने आप में कुछ नहीं होते।
जापानी सोच ने बताया कि वो अपने सीक्रेट्स खुशी से शेयर करते हैं ताकि बाकी दुनिया इंस्पायर हो सके और रिटर्न में जापान को भी कुछ नए आइडियाज मिल सकें, कुछ सीखने को मिले। क्या शानदार सोच है। सारी दुनिया जानती है सिंगापुर की सक्सेस का राज। चाइना और यूएसए के सीक्रेट भी सभी को पता है। कम से कम एक्सपर्ट्स और हिस्टोरियंस को सब पता है। भूटान के हैप्पीनेस इंडेक्स और जीडीपी के बजाय जीएनएच यानी ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस का सीक्रेट सबको पता है। फिर सभी देश ऐसा क्यों नहीं कर लेते, उनको कॉपी क्यों नहीं कर लेते। कोका कोला का फार्मूला भले ही अटलांटा की किसी तिजोरी में संभाल कर छुपा कर रखा हो, पर हकीकत यह है कि अगर किसी को वो फार्मूला मिल भी जाए तो भी कोई कोका कोला कंपनी नहीं बना सकता। 260 बिलियन डॉलर की कंपनी सिर्फ एक फार्मूले से नहीं बनी, उसमें 137 साल में बहुत कुछ जुड़ा और हुआ है। सीक्रेट्स की मृग मरीचिका यानी सक्सेस के मिराज के पीछे भागना खुद को तसल्ली देना मात्र है। सीक्रेट अगर मिल भी गया तो याद रखिए, अनातावा सोरेशिमासेन, यू वोंट डू इट। अरिगातो यानी थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।